गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दृष्टतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमगचाष्टोत्तर डिवाइन श्री ऐसी भक्तवंत स्वामी प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमगचाष्टोत्तर डिवाइन श्री भक्त सिद्धांत और श्री गोसाई महाराज की अनंत कोट वैष्णव भक्तुंद की नाम 4000 ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तुंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गोवर्धन की Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled to Hare Krishna. All glories to assembled to Hare Krishna. All glories to assembled to Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hari Bol. Hari Bol. और उसके ऊपर हरे कृष्णा। भगवद गीता के साइकिल सत्र में आप सबको स्वागत है। आज हम भगवद गीता यथारूप चैप्टर अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 30 इससे अध्ययन करेंगे। मेरे साथ बोलिए। साधिभूत आदिदेवम
माम सादियज्ञं च हे विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः सादिभूत आदिदेवं सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः सादिभूत आदिदेवं सादिभूत आदिदेवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा सादिभूतादिदेवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। आप दोहराइए। सादिभूत आदिदेवं सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले चापि मां ते विदुर्युक्त चेतसा सादिभूत आदिदेवं सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले चापि मां ते विदुर्युक्त चेतसः सादिभूतादिदेवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। माता जी बोलिए। सादिभूतादिदेवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले चापि मां ते विदुर्युक्त चेतसा सादिभूतदेवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्राणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापिनो येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणान्वितं सविजं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता विशाखाविन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वांछा कल्पतरुवश कृपास्नेव च पतितानां पावने वैष्णव नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद द्वारा
शब्दार्थ एंड तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मेरे साथ बोलिए एक बार, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगत से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वो यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगत में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, दुख है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कारण में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्त में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो
हरे कृष्ण। तो ये भगवत गीता में, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुन चुका है कि अध्याय 1 से लेकर 6 तक जो है कर्मयोग, और 7 से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति योग, और 13 से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान योग है। इसमें भक्ति योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्ति योग जो है भगवान के सीधे जो प्रत्यक्ष, मतलब भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने की विधि है, और कर्मयोग और ज्ञान योग ये भक्ति को प्राप्त करने के मतलब साधन मात्र हैं, मार्ग है एक तरह से। छठे अध्याय के अंत में यह बताया गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। मन को कृष्ण पर जो है एकाग्र करना चाहिए। तो एकाग्र जो है जब भी होगा जब हम जो है भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से, भौतिक वातावरण से जो है अपने मन को हटाएंगे। या तो हमारा मन जो है भक्ति की ओर लगेगा या भौतिक चीज़ की ओर लगेगा। अगर हम जो है भक्ति की ओर अपने ध्यान देंगे तो अपने आप ही हमारा ध्यान जो है वो जो है भौतिक चीज़ों से परे हो जाएगा, और हम भक्ति में जो है सतत जो है वो संलग्न हो जाएंगे आपसे, और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वह हमें प्राप्त होगी, वह निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कृष्ण ही जो है पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। हमारे जीवन में जो है जो भगवान कृष्ण है इसके बारे हम जितने से अधिक ज्ञान प्राप्त करें उसी को हम परम ज्ञान बोलते हैं। बाकी जो ज्ञान जो है वो एक तरह से जो है वो उतना जो है इससे हमें कोई लाभ नहीं उससे जो है, क्योंकि कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना ये परम ज्ञान है। इससे ही हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक संसार से मुक्ति मिलेगी, और यही हमारे जीवन का जो है लक्ष्य होता है खास तौर से। जो व्यक्ति वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योत तथा परमात्मा से पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग सत्य क्या है? सामान्यतया मानव जो है आहार, निद्रा तथा भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्ति में लगा रहता है। जब किसी के पास जो है भक्ति का एनवायरनमेंट नहीं होता तो बेकार की जैसी पशुपति कार्य में लगा रहता है। और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग। ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। तो ये अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27 है। इसमें लिखा है यत करोषि यत अश्नासी यत जिहोषि ददासी यत तपस्वी कौन्तेय तत्कृष्ण मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो उसमें लिखा है जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो।
एक्चुअली यही भक्ति है। हमको जो है अपना जीवन जो है ऐसे निर्वाह करना है, जैसे हमें जो भी कुछ करना है, सुबह से लेके प्रातः काल से लेकर के रात तक हम सोने के लिए जाते हैं, तब तक हमारे जितनी भी हमारे जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, सब जो है भगवान कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो हम किसके लिए उठते हैं? मंगल आरती के लिए। तो ये सब कृष्ण के लिए तपस्या एक तरह से। बहुत से लोग नहीं आ पाते, कहते हैं हमको उठा ही नहीं जाता, हमें बड़ी परेशानी है। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है उनको चला भी नहीं जाता और वो फिर भी धीमे धीमे चलते चलते मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये उनकी भगवान के लिए तपस्या, उनके लिए उनकी जो है शारीरिक जो है इतनी परेशानी होने के बाद भी वो मंदिर में पहुंच जाते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं। जो भी कुछ खाते हैं, खाते का मतलब है हमको बिना कुछ भगवान के अर्पित किए नहीं खाना चाहिए, हमको जो है प्रसाद रूप में खाना चाहिए। जो भगवान को अर्पित होता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जो है बिना अर्पित किए हम भोजन करते हैं वो जो है पाप में जीवन होता है। और जब भगवान को अर्पित किया भोजन होता है उससे जो है हमारे जितने पाप कर्म हैं वो सारे धुल हो जाते हैं। और जब पाप कर्म हमारे धुल जाते हैं तो भक्ति में हम संलग्न हो जाते हैं, और संलग्न है तो हमारी भक्ति से गिरने की कोई जो है चांस नहीं होता उसका। जो कुछ अर्पित करते हैं, दान देते हैं, जो भी तपस्या करते उसे मुझे अर्पित कर दो। तो ये भगवान को जो है अर्पित करना है सब कुछ है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन को इस तरह ढाले वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए जो कुछ है महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण, और हमारे जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप ही सोच सकते हैं कि जो हमारी दिनचर्या बनी हुई है कि हमें बस भगवान के लिए ही मतलब भक्ति करते हैं, अगर ये ना रहे तो हमको कैसा लगे, ऐसा लगेगा हमें शून्य है, बिल्कुल शून्य है। और जब शून्य हो जाएगा तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, मतलब उसका अर्थहीन हो जाएगा। जब हम भगवान कृष्ण की जो बारे में सोचते हैं, भगवान किस लिए ही करते हैं, तब हमारा जीवन जो है अर्थ में होता है। अदरवाइज अन्यथा जीवन हमारा जो है निरर्थक रहता है। खास निरर्थक से और भी नीचे होता है, क्यों? उससे जो हमारी जो है भगवत धाम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, और हम इस संसार में बारंबार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। खास हर व्यक्ति को उनके लिए ही कर्म करें। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हित करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दो। इसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रूप दिखाते हैं। कई बार मैंने अपने मंदिरों में भी देखा है मैंने, सुबह कुछ भक्त आते हैं तो अपनी आंखें बंद किए होते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप उस नामट जो है के डिपार्टमेंट में चलिए, वहाँ आपको जप माला के बारे में बताया जाएगा, भगवान के बारे में बताया जाएगा, भक्ति के बारे में बताया जाएगा। तो कहता नहीं, हम अपने ध्यान में खास तो रुचि नहीं दिखाते। तो इस युग के लिए जो ध्यान योग है ये रुचिकर नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। यंत्र कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। दोनों चीज़ है, वो ध्यानी भी है और योगी भी है, दोनों चीज़ों की प्राप्ति है। आप
खाली ध्यान करते हैं तो आपको जो है योगी नहीं है। लेकिन आप जो जपमाला में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं तो आप जो है ध्यानी भी हैं, योगी हैं। तो ये भक्ति है, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, ये जो है सबके लिए है। तो श्लोक नंबर 32 है, इसमें अध्याय 9 का, इसमें लिखा है माम ही पार्थ विपाश्चित्य ये अपशु पाप योनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रेत्रपि यान्ति पराम गतिम। ये पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कोई भी क्यों न हो, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो भगवान के परम धाम को जो है प्राप्त होते हैं। तो भक्ति में जो है उच्च तथा निम्न जात के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पे लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण ही मतलब परम धाम का, सभी लोग अधिकारी हैं। भक्ति तथा शुद्ध भक्ति द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्ति की ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, रजोगुणी तथा तामसिक कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहते हैं। वे पापी तथा पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगत नहीं करते, ऐसा होता ही है। किंतु भक्तियों का इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में आए। जैसा कि विपाश्चित मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ये हमारा जो ये अध्याय है, इस अध्याय में जो है 1 से 7 तक भगवान कृष्ण की श्रवण विधि का द्वारा जानना, भगवान कृष्ण को श्रवण विधि द्वारा जानना है। तो भक्ति की जो है 9 विधियाँ होती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये इसकी जो है 9 विधियाँ हैं। इसमें जो श्रवण जो है वो श्रेष्ठ है। तो ये श्रवण के द्वारा ही मनुष्य जो है भक्तों की संगति करके, शुद्ध भक्तों की संगत करके जो है, जो उसका परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। एक मिनट। तो श्रवण विधि है जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है।
भगवान के पवित्र नाम को सुनना भक्ति का शुभारंभ है, इसी से भक्ति शुरू होती है। यद्यपि विधियों में से 9 विधियों में से कोई भी एक बात पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निस्संदेह यह अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो प्रकृति के मलिन गुणों से के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। तभी समझ सकता है जब उसके हृदय से मैल खत्म हो जाए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनके संबंध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता है। अतएव क्रमवार विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण मिलता है। जबकि शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है, उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि बताई गई है। ये किससे सुनना है? जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है, और श्रीमद् भागवतम का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से ओतप्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि सुना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे, या भगवान राम या नरसिंह देव के नाम का कीर्तन करे। भगवान के असंख्य नाम तथा रूप हैं, अतएव भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम, रूप इत्यादि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, उससे कीर्तन सुनना चाहिए। हमको उसी से कीर्तन सुनना है ना जो कृष्ण के भक्ति में अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नरसिंह तथा अन्य भगवान रूपों द्वारा आकर्षित होते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान के परम रूप हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम, रूप तथा गुणों के विषय में सुने बिना भक्त की अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। तो श्रवण विधि जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है 9 विधियों में। अतएव चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो तो भक्त के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता है। अतः भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। तो ये श्रवण विधि है। तो ये अंतिम श्लोक है, तो हम समझते हैं कि ये 7वां अध्याय है। एक बार जितने श्लोक है उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं और उसमें आपको एक तरह से आपको अच्छा लगेगा उसको।
भूय एव महाबाहो शृण्व मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ना मे बुधु सुरगण प्रवहम न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षाणाम च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ईश्वर को जान सकते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ासा मृत्येषु सर्वपाचे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों के वही मोहरत है और समस्त पापों से मुक्त होता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरत है और समस्त पापों से अतृप्त है। क्योंकि जितना हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, उससे ही हम जो उनके प्रति भक्ति में जो है आकर्षण पैदा होता है, उत्पन्न होता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भाव भावो भयम चा भयम एव चा अहिंसा समता तुष्टि तपो ज्ञानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनोस्तथा मदभावा मनसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वही मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो भगवान ने बताया है कि जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, इन सब में जो आश्वस्त निश्चिंत है, मतलब उसको विश्वास है, तो वही जो है भगवान की भक्ति में लगता है। क्योंकि भगवान के जो गुण है, उन गुणों को से ही हम जो क्या करते हैं, भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण से ही जो है हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अहम सर्वस्य, कौन सा आ गया, नहीं कहाँ से आ गया, नहीं ये नहीं है, कोई गलत अध्याय आ गया। गलत पेज खुल गया था एक्चुअली, तो वो भी ज्ञान के स्वरूप था, वो बाई चांस खुल गया था। तो ये है, मैं आसक्त मना पार्थ योगम जुंजम मताश्रय असंशयम सग्रम्भम यथा ज्ञासु तक्षणु। हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः
यत गाता न ही भूयो अन्याज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और भी कुछ शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्माप सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजारों मनुष्यों को एक सिद्धि के लिए प्रश्न होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पड़ता है। भूमि अपनल वायु खम मनोबुद्धि एवं च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियाँ हैं। अपरियम यम इता स्तु अन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये महावर्जन, इसका अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतत् योनिनि भूतानि सौराणि उपधार्य अहम कृष्णस्य जगत प्रभा प्रलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है, दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मता परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूते मर्गण एवं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोदी धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभावशु से सूर्यो प्रणम सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निशः। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ, आकाश में धन्य हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्मी विभासयो जीवन स्वर भूतेषु तपश्चा अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिताम अस्म तेजस नाम अहम। हे प्रतापपुत्र, जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चाहे वह सात्विका भावा राजस तथा तामस चाहे मत्त एवेति तान विद्धि ना तु हम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतगुण हों, रजोगुण हों या तमोगुण हों। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिगुणमयी भावे भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेव परम अव्ययम। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया माम ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ना माम दुष्कृतनो गुणा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया परत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी।
तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थ अहम साचा मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्त में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम आस्थितः साहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चित्त व्यक्त हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमर्मं प्रपदते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कामे ते ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त सिद्ध्या अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्त कर सके। सा तथा सिद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते चातत कामान मय्येव विहितान ही तान। ऐसी सिद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तत्विद्धि अल्पमेधसाम देवान देवेयो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नते माम बुद्धय परम भावम अजानंतो मम अव्यम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। न हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न विजानाति लोको मम अजम अव्यम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा ग्रहण से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दण्डवता।
जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्ण आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्राण काले अपि चा माम। खत्म हो गया। विदुर युक्त चेतसा लास्ट है ना, अभी तो 6 बजे। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।